उफ, क्या एक काल बोईशाखी हुई है आज। तूफान के थपेड़ों से करंट जो गया है आने का नाम ही नहीं ले रहा। बारिश झिर-झिर गिर रही है। गर्मी कम होकर एक ठंडा ठंडा माहौल बन गया है। हम कुछ लोग रोज की तरह पाचुदा की चाय की दुकान पर अड्डा जमाए बैठे हैं। सारा मोहल्ला अंधेरे में डूबा हुआ है। आज करंट नहीं आएगा, समझे पाचुदा? क्या रे, कैसा भूतिया वेदर है। समीर दा सही बोले हो। ऐसे वेदर में पचूदा की गरम चाय और नीलू दा की एक डरावनी कहानी हो जाए तो मजा आ जाए। क्या बोलते हो नीलू दा, एक कहानी हो जाए? होगी, जरूर होगी, यहीं होगी। अरे पचूदा, चाय के साथ कुछ प्याजी मिलेगा? तुम लोग बोलो और मैं मना करूं? बिल्कुल मिलेगा। बस बस, अब देर किस बात की। नीलू, शुरू कर। आज तुम लोगों को एक अलग कहानी सुनाता हूं। हमारे गांव की कहानी। पलाशडंगा। काशियारी शमशान के पास एक तालाब है, पाकी तालाब। इसका नाम भी लोग डर के मारे नहीं लेते। ये एक इंसान खोर तालाब है। इसके पानी में डूबकर मरे हुए लोगों की आत्माएं रहती हैं। हर पूर्णिमा की रात ये तालाब जाग उठता है और लोगों को खींचकर पानी में डुबो देता है। साल 2018-19 कोलकाता का लड़का आतिन पलाशडंगा स्कूल में टीचर बनकर आता है। साथ में अपना छोटा भाई रथिन को भी लाता है। गांव में किराए का घर मुश्किल से मिलता है। हेडमास्टर की मदद से एक पुराना घर मिलता है। वहां सिर्फ हरी काका रहते हैं। ये लीजिए बाबू, कमरा साफ कर दिया है। खाने की चिंता मत कीजिए, मैं दे जाऊंगा। अरे नहीं, इतनी तकलीफ मत करो। कमरा काफी बड़ा है। क्या बोलते हो रथिन? हाँ भैया, काफी खुला और हवादार है। एक बात कहूं बाबू, शाम होने से पहले घर लौट आइएगा। क्यों? शाम के बाद यहां निशी पुकारती है। बहुत लोगों को ले गई है। काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। मजाक मत कर, आज भी ऐसी चीजें होती हैं। रात 11 बजे दोनों सो जाते हैं। रात 11:30 बजे अतिन की नींद टूट जाती है। खिड़की पर कोई दस्तक दे रहा है। बाहर निकलता है। पूर्णिमा की रात। एक औरत सामने खड़ी है। आओ अतिन, मेरे साथ आओ। अतिन जैसे जादू में उसके पीछे चल पड़ता है। खेत, जंगल, धुंध और फिर पाकी तालाब। अतिन पानी में उतरने लगता है। कुत्तों की तेज चीखों से हरी काका की नींद टूट जाती है। पूरा मोहल्ला के सारे कुत्ते बेचैन होकर एक साथ भौंक रहे हैं। उनकी आवाज से आधी रात की खामोशी कांप उठती है, जैसे उन्होंने कुछ देखा हो, कुछ डरावना, कुछ अलौकिक। इस सुनसान रात में कुत्तों का ऐसे चिल्लाना अच्छा संकेत नहीं होता। ये किसी अनहोनी का इशारा है। घबराकर हरी काका तुरंत अतिन के कमरे की तरफ दौड़ते हैं। दरवाजा खुला होता है। अतिन कमरे में नहीं है, सिर्फ रतिन बिस्तर पर सो रहा होता है। उठो, उठो, तुम अभी तक सो रहे हो? यहां सब कुछ हो चुका है, बहुत बुरा हो गया है। कौन? कौन है? हरी काका? आप इतनी रात को? अतिन कहाँ है? बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। उसे निशी ले गई है। मैंने कहा था ना, वो उसे ले जाएगी। जल्दी चलो, अभी भी वक्त है। हरी काका और रथिन जंगल के रास्ते दौड़ने लगते हैं। भैया, भैया तुम किधर हो? जवाब दो। उधर अतिन पहुंच चुका होता है पाकी तालाब के घाट पर। उसके पैरों से कुछ ही दूर नीचे गहरा पानी है। कितना गहरा है ये कोई नहीं जानता। पूर्णिमा का चांद उस पानी में साफ दिख रहा है। अतिन बिल्कुल चुपचाप खड़ा है, जैसे किसी कठपुतली की तरह, जैसे किसी के आदेश का इंतजार कर रहा हो। उसकी आंखें सीधी टिकी हुई हैं और बीच तालाब में एक औरत की परछाई दिखाई देती है। वो कमर तक पानी में डूबी हुई है और हाथ बढ़ाकर उसे बुला रही है। आओ आतिन, आओ, मेरे पास आओ। आतिन, आओ। आतिन धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है और पानी में उतरने लगता है। तालाब के पानी में हल्की सी लहर उठती है, जैसे किसी नए शिकार का इंतजार हो। दूर कहीं से एक रात का पक्षी डर के मारे चीख उठता है।
तभी अचानक किसी का जोर का धक्का लगता है और आतिन तालाब के किनारे गिर पड़ता है। शाबाश काका, शाबाश। अगली सुबह देर से आतिन की नींद खुलती है। पिछली रात की घटना अभी तक उसके दिमाग पर छाई हुई है। तभी हरी काका चाय लेकर कमरे में आते हैं। गरम चाय पीने के बाद आतिन थोड़ा संभलता है। काका, आप इस तालाब का इतिहास जानते हैं ना? हाँ, कैसे नहीं जानता। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। तो बताइए ना। ये बात है लगभग 40 साल पहले की। तब इस गांव पर मुखर्जी परिवार का राज था। उनकी इजाजत के बिना यहां कुछ भी नहीं होता था। सबके प्यारे बड़े मालिक के गुजर जाने के बाद जमींदारी की जिम्मेदारी उनके बेटे क्षेत्र मोहन के हाथ में आई। वो इस खानदान का सबसे बड़ा कलंक था। अय्याश, बदचलन और बहुत ही जालिम जमींदार। उसके अत्याचार से गांव के हर घर में दर्द और रोना था। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। इस साल फसल नहीं हुई, मैं इतना लगान कैसे दूं? हुजूर, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, घर में छोटे बच्चे हैं। लेकिन क्षेत्र मोहन पर किसी की विनती का कोई असर नहीं होता था। वो गांव की औरतों को पकड़ कर लाता था और उन्हें इसी पाकी तालाब में जिंदा डुबो देता था। साल बीत गए। फिर एक पूर्णिमा की रात वो खुद भी इसी तालाब में डूबकर मर गया। उसके बाद से जमींदार परिवार के आदमी एक एक करके मरने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बुला रही हो। आखिरकार वो लोग गांव छोड़कर भाग गए और तब से मैं ही इस घर की देखभाल कर रहा हूं। लेकिन हर पूर्णिमा ये तालाब जाग उठता है और उन बेचारी औरतों के लिए आज भी बदला लेता है। ये कहकर हरी काका कमरे से बाहर चले जाते हैं। अतिन और रतिन चुप हो जाते हैं। दोनों के चेहरे पर सिर्फ डर और सन्नाटा रह जाता है।